तो बच्चों आज का टॉपिक है डैफोडिल्स। इट वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो डैफोडिल्स के ऑथर है हमारे कौन? पोइट है, ऑथर नहीं पोइट, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, सो इंट्रोड्यूसिंग द पोइट लिखा है बच्चों क्या? विलियम वर्ड्सवर्थ। ही वाज बोर्न इन 1770 एंड दुनिया से कब चले गए? 1850। इज वन ऑफ द मेजर पोइट्स ऑफ हिज टाइम। उनके समय के वो एक बहुत ही मेजर पोइट थे। ओके, देन ही वाज ऑनर्ड एज इंग्लैंड्स पोइट लॉरेट। ही वाज ऑनर्ड मतलब उनको सम्मान दिया गया था एज इंग्लैंड्स पोइट लॉरेट। बच्चों पोइट लॉरेट का मतलब होता है एनी पर्सन हु हैज शोन सर्टन आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी इन ए पर्टिकुलर फील्ड। अगर मैं क्रिकेट में करता हूं तो उसको भी लॉरेट बोल सकते हैं। उन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड था, पर यहाँ पे लॉरेट का एक्चुअली मीनिंग होता है बच्चों इंटेलेक्चुअल स्किल। अगर कोई अपने दिमाग से किसी पर्टिकुलर फील्ड में अचीवमेंट करे उसको बोलते हैं लॉरेट। समझ में आया? मतलब ए पर्सन हु इज ऑनर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी इन यूजिंग हिज इंटेलेक्चुअल स्किल, मतलब ब्रेन को यूज करके। ब्रेन को यूज करके साइंटिस्ट जैसे होते हैं, कोई एक कविता लिखता है, ऐसे लिखता है, किसी कोई प्रोवर्ब मेंशन करता है, जैसे कालिदास थे ना, तो उनको बोलते हैं लॉरेट। क्या? ए पर्सन हु यूजेस हिज इंटेलेक्चुअल स्किल। समझ में आया? उसको उनको पुरस्कार दिया गया था। किस लिए? वो इंग्लैंड के पोएट लॉरेट थे, मतलब उनकी क्रिएटिविटी थी इन शोइंग इन प्रेजेंटिंग इन हिज इंटेलेक्चुअल स्किल। क्लियर? तो लॉरेट का मतलब समझे? ए पर्सन हु इज ऑनर्ड, ए पर्सन हु इज ऑनर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग क्रिएटिविटी। किसी और चीज में भी बच्चों लॉरेट बोल सकते हैं, और इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटेलेक्चुअल, पर यहां पे उन्होंने क्या यूज किया था? इंटेलेक्चुअल स्किल। क्लियर? सो द पोएम डैफोडिल्स वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ही वाज ऑनर्ड एज इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट। ही डिफाइंड पोइट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। बच्चों स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो माने एक्टिंग विदाउट मतलब एक्सटर्नल कॉज, अपने आप निकालना, ऐसे शो करके नहीं, जो अपने आप फीलिंग्स निकलती है। एक्टिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज, कोई सिचुएशंस को देख के हम बोले नहीं, अपने आप, मतलब जो सिचुएशन को देखने से अपने आप मन में जो भावनाएं क्रिएट होती है। समझ में आया? नेचुरल, क्या? आर्टिफिशियल फीलिंग्स नहीं। क्या होगा? हाँ, लिख दो। स्पॉन्टेनियस मतलब बच्चों नेचुरल फीलिंग्स लिख सकते हो, या एक्टिंग विदाउट एक्सटर्नल कॉज। सभी बुक देखें अच्छे से एंड सुने। फर्स्ट थिंग उन्होंने बोला वो कौन है? ही वाज इंग्लैंड्स पोएट लॉरेट। सेकेंड थिंग, ही डिफाइंड हिज पोइट्री, अपनी पोइट्री को डिफाइन करते थे एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। स्पॉन्टेनियस मतलब विदाउट किसी कॉज के अपने आप उनके मन से, ओवरफ्लो मतलब भावनाएं उनकी निकलती थी, तांकर मनर भावना गुड़ा आपे आपे सृष्टि होती। समझ में आया? एंड पावरफुल फीलिंग्स क्या थी? ऐसे ही नहीं ऑर्डिनरी कुछ ही बोल दो। वो जो बोलते थे किसी नेचर के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उनकी वो फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग थी। अराइजिंग फ्रॉम इमोशंस, क्या लिखा है? अराइजिंग फ्रॉम, दैट मीन्स अगर वो किसी सिचुएशन को देखते थे, किसी भी नेचर को, किसी की भी एक्टिविटीज को, तो इतना ज्यादा उसमें डूब जाते थे, पूरा इमोशनल होकर सेंटिमेंट हो जाते थे। एंड इसीलिए उनके मन से अपने आप क्या होता था? अपने आप स्पॉन्टेनियसली उनके मन से ओवरफ्लो होता था भावनाएं। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। पॉइंट तो वही होते ना, किसी के ऊपर भी कमेंट मार दे, किसी भी एक्सप्रेशन को, सिचुएशन को वो एक्सप्रेस कर देते हैं तुरंत। ओवरफ्लो, समझ में आया? सो अराइजिंग फ्रॉम इमोशंस
रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। बच्चों रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी का मतलब जितनी सिचुएशंस होती थी सारी सिचुएशंस को वो समझ के उसको क्या करते थे, भावनाओं में क्या प्रेजेंट करते थे, कन्वर्ट करते थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। ही इज ए पोएट ऑफ नेचर, लिख दिया, ही इज ए पोएट ऑफ एंड यूज्ड कॉमन वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। वो नेचर कवि है, नेचर के पोएट हैं एंड यूजुअली वो हमेशा कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? सबको समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट दी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ही वाज इंग्लैंड्स पोएट, ही वाज ऑनर्ड एज इंग्लैंड पोएट लॉरेट because of his outstanding creativity in using intellectual skill. He always used to express his powerful feeling spontaneously without any external cause. बिना किसी रीजन के करते थे। He was a poet of nature. क्लियर? उसके बाद बच्चों वार्म अप पे हम नहीं जाते, टाइम वेस्ट होगा। हुआ? मैं डायरेक्ट टॉपिक के बारे में बताता हूँ। टेक्स्ट पे आता हूँ। सुन प्रीतम से बच्चों, पहली बात मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है बहुत चीज़ें, वो चीज़ बताता हूँ। मैंने इसके लिए पढ़ा था। बच्चों विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे, वो झील के साइड में, जैसे सी शोर होता है कि नहीं, समुद्र साइड होता नहीं बहुत दूर तक, एलोंग विद द बे जो बोलते हैं समुद्र के साइड में, वैसे लेक के साइड में घूम रहे थे। समझ में? दुखी होके अकेले घूम रहे थे। तभी उन्होंने डैफोडिल्स फूल को देखा। जब देखा उनका सारा दुख क्या हो गया, डैफोडिल्स की सुंदरता के सामने उनका दुख क्या हो गया, दूर हो गया। जब उनका दुख दूर हो गया तब डैफोडिल्स को वो क्या करने लगे, हाँ एक्सप्रेस करने की। डैफोडिल्स इतनी सुंदर है, उसका माने उसकी आलोकित, उसकी जो फीलिंग्स है इतनी पावरफुल है कि इंसान के सारे दुख दर्द को दूर कर सकती है। तो वो अपने दुख को जब भूल गए तब वो डैफोडिल्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने लगे। समझ में आए? तो वो इंग्लिश पोएट लॉरेट थे एंड उसके साथ ही वाज वॉकिंग अलोंग दी लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पूरा लेक है वहाँ घूम रहे थे अकेले होके, तभी उनको ये फीलिंग्स आई थी। क्लियर? तो देखो क्या लिखा है, देखो आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in the sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For often, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. हुआ बच्चों? मैंने पहले से तुमको बताया एवरी स्टांजा के तुम्हें हर एक आंसर अभी से आएंगे। देखते हैं, स्टार्ट करें। पहला क्या लिखा है? आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। लिखा है ना बच्चों? आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। नेक्स्ट पेज में बच्चों ग्लोसरी लिखा है। पहला चीज डैफोडिल्स लिखा है ना, बेल शेप्ड फ्लावर। तो मैं देखो कनेरी फूल, कनेरी का फूल देखा है ना, येलो कलर का फूल होता है, रोड साइड में पेड़ों में लटका होता है, ऐसे बेल शेप का होता है कनेरी फूल, पार्क वगैरह में होता है, देखा है ना कनेरी फूल। देखा हमारे क्वेंचर पार्क में होगा, ये देखो ना नहीं? हाँ
समझे? कैनरी फुल येलो ऐसे 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 पूरा घंटी की तरह होता है, घंटी की तरह। पर्पल कलर का नहीं, पूरा येलो कलर का, पूरे व्यंजन में अभी जाते हुए रास्ते में दिखाई देगा। हाँ दिखा देना उसको कहीं पे। बच्चों देखो तो और एक पेज घुमाओ, और एक पेज नेक्स्ट जाओ, वहाँ पे देखो है डैफोडिल्स, है डैफोडिल्स। पर यहाँ तुमको नहीं समझ में आएगा, कैनरी फुल देख ले जाने के लिए ना। तो डैफोडिल्स मतलब बच्चे बेल शेप्ड फ्लावर ऑफ गोल्डन कलर। गोल्डन कलर ये येलो होता है, ये गोल्डन येलो होता है, गोल्डन येलो हुआ। ओके अब देखो बच्चों, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. बच्चों I wandered lonely, wandered मतलब घूमना, मैं बोल चुका हूँ वो घूम रहे थे अकेले। lonely मतलब बच्चा lonely का मतलब कोई बोलेगा अकेला, हाँ, पर यहाँ पे lonely from the brain, brain से, कहाँ से? सारी दुनिया मेरे साथ है, पर मैं अगर किसी की ख्वाबों में खोया हूँ तो वो होता है दुख में हूँ, या मेरा कोई नहीं है मर गया है, तब सब कुछ होते हैं। सब जो इंसान अकेला होता है, दोस्त यार होते हुए भी उसका कोई हमदर्द नहीं होता, तो वो दुख होता कि नहीं। तो लोनली कहाँ से है? ब्रेन से। समझ में आया कि नहीं? एक अकेला और एक लोनली में दो थोड़ा सा फर्क है, समझ में आया? आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ही कंपेयर्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम हिज वॉन्डरिंग विद द क्लाउड। क्लाउड के साथ कंपेयर करिए। जैसे क्लाउड देखना, कभी कभी आकाश में बादल, एक एक बादल घूम रहा होगा अकेला, मतलब उसका कोई साथी नहीं, दुख होके घूम रहा है, दुखी से घूम रहे हैं, दुख से घूम रहे हैं। सो आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। क्लाउड कहाँ घूमता है? दैट फ्लोट्स ऑन हाई, जो बहता है, उड़ी जाए ना। क्लाउड कहाँ घूमता है? आकाश में। ओवर वेल्स, वेल्स मतलब क्या? दो साइड पहाड़ होगा, बीच में नदी होता है, उपत्यका उड़िया बोलते हैं। जब हिंदी में भी उपत्यका मतलब पहाड़ होंगे, पर्वत होंगे, बीच में क्या होगा? पानी होगा या कोई समतल भाग होगा। तो वो पहाड़ों के ऊपर से भी जाता है एंड लैंडस्केप से भी जाता कि नहीं? सो आई वंडर्ड लोनली व्हेन आई वंडर्ड, व्हेन ही वंडर्ड, व्हेन पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वंडर्ड। लोनली मतलब अकेले, दुख होके, दुखी से। एंड ही कंपेयर्ड हिज वंडरिंग विद द क्लाउड। वो कहाँ वंडरिंग कर रहे थे? इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। ये आंसर यहाँ नहीं लिखा, पर याद रखना, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में। हाउ क्लाउड कैसे वंडर करता है? दैट फ्लोट्स ऑन हाई, जो हाई बहुत ऊपर वंडर करता है, ओवर वेल्स एंड हिल्स, दैट वंडर ओवर हिल्स एंड वेल्स। क्लियर? When all at once, all at once मतलब ऊपर बादल घूम रहे, जैसे मैं भी घूम रहा हूँ, हम लोगों ने एक साथ, I saw a crowd, मैंने क्या देखा? एक भीड़ देखी। क्राउड किस चीज की? क्राउड ए होस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ, होस्ट मतलब ए लार्ज नंबर, क्राउड मतलब तो भीड़ मालूम है सबको, मैनी, क्राउड मीन्स हाँ मैनी, क्राउड के एक्चुअली मतलब मैनी। एक होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ, ह्यूज नंबर ऑफ क्या? गोल्डन कलर येलो फ्लावर, डैफोडिल्स। कैसे देखा? कहाँ देखा? बिसाइड दी लेक। कहाँ देखा उसने? बिसाइड दी लेक मतलब लेक के साइड में। हाँ, वो तो लेक के किनारे घूम रहे थे ना अकेले। ये है लेक, सपोज ये है समंदर, ये नदी, इधर क्या है? फ्लावर, ये बीच में जा रहे थे। समझ में आया? बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। जो फ्लावर है ट्री के नीचे होता है, मतलब पत्तों के नीचे झूलता है। क्लियर? बीनीथ मतलब अंडर। बीनीथ का एक्चुअली वर्ड क्या है? अंडर। तुम क्या लिखोगे एग्जाम में? अंडर लिखना। सो वेयर वाज द डैफोडिल्स? द डैफोडिल्स वाज बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। कैसे थी, किस अवस्था में थी डैफोडिल्स? फ्लटरिंग एंड डांसिंग। फ्लटरिंग मीन्स मूविंग, फ्लटरिंग है, फ्लटर होता मूव, फ्लटरिंग मतलब मूविंग, एंड डांसिंग मतलब एक्चुअली वो क्या डांस करे, फूल हिलते हैं, तो उसको वो कंपेयर कर रहे हैं मूविंग एंड डांसिंग। इन द ब्रिज, ब्रिज मतलब स्लो विंड, विंड मतलब विंड, अब ब्रिज मतलब पूरा धीरे धीरे हवा होना। जोर हवा होगी तो पेड़ हिलेंगे नहीं, तो तब तो क्या है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, वो साइक्लोन हो जाएगा। पूरा धीरे धीरे हिल रहे हैं।
So I wandered lonely as a cloud. The poet was wandering lonely as a cloud that floats on, जो बहता है over the hills and vales. Suddenly he saw a crowd of huge number of golden color daffodils. वो कैसे थी? They were fluttering, मतलब moving and dancing in the slow wind. Slow breeze क्या बोलोगे? ब्रीज बोलोगे, नहीं तो स्लो. पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दो प्रीतम. When did the poet see the daffodils? While he was while walking भी होगा, जब घूम रहे थे. The poet saw, did है ना. The poet saw the daffodils when he was wandering lonely, aimlessly. मतलब उनको कुछ नहीं मालूम था क्यों घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूमी जा रही थी. एमलेसली क्या? लोनली मतलब लोग पागलों की तरह जो घूमते हैं, समझे कि नहीं? हाँ. सो द पोएट सॉ द डैफोडिल्स व्हेन ही वाज वांडरिंग एमलेसली इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Where did the poet see the daffodils? याद रह जाएगा, मैं 5-10 बार बोलूंगा. कब, कहाँ पे देखा उसने? He saw the daffodils beside the river. कहाँ से? Beside the lake and under the trees. Okay, then fill up करो. Fill in the blanks. बुझबल ना नहीं? Where did he see? He saw the daffodils beside the lake, under the trees. Then fill in the blanks करो बच्चों. The poet was dash in the English country. क्या लिखा है? लिखा है ना. The poet was wandering. He saw thousands of dash daffodils या golden color flower. Daffodils लिखना. Fluttering and dancing beneath dash beneath the trees and beside the lake. Okay, beside the lake. The daffodils appear to be dashed in the strong breeze. Appear to be danced. डांस तो हो गया, फ्लटरिंग दोनों लिखो क्या? टू बी डैश लिखा है ना. हाँ, टू बी डांस्ड हो गया. क्लियर? टू बी लिखा है बच्चों, डांसिंग कैसे हो जाएगा? टू बी फ्लटर्ड अगर लिखोगे तो फ्लटर्ड या मूव्ड एंड डांस्ड. बी लिखा है ना, नहीं, थर्ड फॉर्म हो जाए. क्लियर? ओके. व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स विथ? पहली बात तो उसने कंपेयर किया था क्या? नहीं, अभी तक कंपैरिजन नहीं आया. फर्स्ट स्टार्ट आ गया था ना. नहीं, उसने अपने वंडरिंग को कंपेयर किया था. पहले फर्स्ट को 4 क्वेश्चन खत्म हो गए. आई वॉज वंडरिंग लोनली एज ए क्लाउड, मतलब आई मीन्स आई रेफर्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, सो विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर्ड हिज वंडरिंग with the wandering of cloud. He wandered lonely as a cloud, just as cloud wandered over the float over the hills and vales. Then suddenly he saw a crowd of large number of daffodils, and they were in which condition? They were dancing and moving and dancing in the slow. अब आंसर हो गया, याद रहा? पहला क्वेश्चन, when did the poet see the daffodils? The poet saw the daffodils when he was wandering. going अलग की बात है, going एक ही बात है. जा रहे थे, घूम रहे थे की बात है. when he was along the of. Okay, next, where did the poet see the daffodils? The poet saw the daffodils beside the lake. और थर्ड वाला तो कभी आएगा नहीं, एग्जाम में आया क्या? नहीं आएगा. नेक्स्ट बच्चों, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. पूरा स्टांजा ही याद रखना चाहिए, समझ में है कि नहीं? आई wandered lonely as a cloud that floats over vales and hills, then all at once I saw a crowd. लार्ज नंबर तो नहीं था, क्या था वहां पे?
होस्ट लिखा है ना, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। पूरा स्टांजा ही याद रहना चाहिए। हो गया। देन कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन and twinkle on the Milky Way, they stretch in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw eye at a glance, tossing their heads in sprightly dance. सुन, continuous as the stars that shine. बच्चों एक्चुअली ये बड़ी सिंपल स्टोरी की तरह ही है, पर उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट किया है? पोइट्री में। देखो सेंटेंस कैसे लिखा है, 10,000 saw आई एट ए ग्लांस। कैसे लिखना चाहिए? आई सो 10,000 एट ए ग्लांस नहीं लिखना चाहिए, पर घुमा के लिखा हुआ है। सो कंटिन्यूअस मतलब बच्चों लगातार, सीजलेसली। क्या? कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, जब तारा चमकता है। हाँ, ट्विंकल नहीं, ट्विंकल तो ये करना, पर साइन जो होता है ना, नहीं कंटिन्यूस ना, एक बार साइन करता है। हाँ, continuous as the stars that shine and twinkle मतलब मिलमिलाना, माने दिखना फिर थोड़ा कम हो जाए, लाइट ज़्यादा हो कम होगी ना, नहीं। एंड ट्विंकल ऑन दी मिल्की वे। मिल्की वे मतलब बच्चों नहीं, मिल्की वे ग्रुप ऑफ स्टार्स का मिल्की वे हम लोग पढ़े हैं, सब पढ़े स्कूल में, साइंस में। छायापथ मिल्की वे में बच्चों, एक मिल्की वे में करोड़ मिलियंस ऑफ क्या रहते हैं, बहुत कुछ है, 10 into इतना पावर टू द 9 ऐसे कुछ है, इतने स्टार्स रहते हैं एक मिल्की वे में। हमें यहाँ क्या 2-4 दिखाई देते हैं? नहीं, आकाश में भी ऐसे एक रास्ते की तरह बना है छायापथ मिल्की वे, उसमें एक मिल्की वे में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। समझ में? कि हमें दिखाई देते हैं? नहीं है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, जिस तरह से कंटिन्यूअसली स्टार शाइन करते हैं, एंड ट्विंकल और ट्विंकल करते रहते हैं, जलना बुझना ना, नहीं कहाँ पे? ऑन द मिल्की वे। जिस तरह से स्टार्स कंटिन्यूअसली शाइन एंड ट्विंकल करते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं वो, स्टार शाइन्स एंड ट्विंकल कंटिन्यूअसली, कहाँ पे? ऑन द मिल्की वे। सिमिलरली, तो यहाँ कंपैरिजन हो गया। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स विद? द पोएट compares the daffodils with the stars। वो जरूरत नहीं है, स्टार्स हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो दैट शाइन्स एंड ट्विंकल इन द मिल्की। क्लियर? दे स्ट्रेच, दे मीन्स डैफोडिल्स, माने ही कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स। पहले स्टार के बारे में बता दिया, स्टार्स कहाँ होते हैं? मिल्की वे में होते हैं। हर स्टार कहाँ होता है? मिल्की वे में, हमें मालूम नहीं पड़ता। एंड क्या करते हैं? ट्विंकल एंड साइंस करते हैं कंटिन्यूसली। सिमिलरली डैफोडिल्स कहाँ थे? दे स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मतलब माने एक, यहाँ पे फूल एक जगह है, वो एक जगह पे है, पर माने बहुत दूर तक फैले हुए, अगर उसे बोलते क्या? स्ट्रेच। लंबी जीवा माने एक चीज की जब पेड़ लगाएंगे बहुत सारे, तो उसको बोलते स्ट्रेच। रोड के साइड में जो नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, हैंड, हाँ। तो बच्चों कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल इन द मिल्की वे, सिमिलरली दे स्ट्रेच, डैफोडिल स्ट्रेच्ड इन ए नेवर एंडिंग लाइन। ही कंपेयर्ड द डैफोडिल्स, जहां जहां है ना, मतलब वो बोले वो भी पूरा नेवर एंडिंग, मतलब डैफोडिल्स बहुत दूर तक क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ही कंपेयर्ड द डैफोडिल्स कहां पे? स्ट्रेच इन ए नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। अभी वो लेक को क्या बोल रहे हैं? बे बोल रहे हैं। बे मतलब सागर, समुंदर। क्या? डैफोडिल्स भी लेक के साइड में बहुत दूर तक नेवर एंडिंग लाइन तक क्या स्प्रेड हुआ है? क्या हुआ है? स्प्रेड हुआ है। 10,000 सौ, 10,000 सौ मतलब माने यहाँ पे एक बार नजर करने से, आई एट ए ग्लांस माने एट ए वन लुक, एट वन, एक बार देखने से हमें लगभग 10,000 फूल दिखते हैं। एंड कैसे हैं वो फूल? टॉसिंग, टॉसिंग मतलब डेंगलिंग, ऐसे ऐसे होते हैं। पेड़ फूल को देखना हमेशा ऊपर वाला टहनी हिलता होगा, ऐसे आगे पीछे हिलता होगा, तो उसे बोलते क्या? टॉसिंग, डेंगलिंग। क्या? दोहली हॉली माने ऐसे हिलना, ऊपर वाला देखना, पेड़ का बस वही ऊपर वाला फूल ही हिलता होगा। समझ में आया? टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइटली मतलब
जैसे लिविंग डांस, पर जैसे जिंदा है, वो जो फूल हिल रहे हैं उस वजह से फूल खुद अपने आप क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। चार्ज नहीं होगा, इसी को चलने दीजिए सर। एक चला ना सब चला, ये तो हो जाए, चार्ज तो होगा नहीं होगा। हुआ बस, समझ में आया? तो क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इन ए नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। 10,000 saw आई एट ए ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन ए स्पैगली डांस। स्पैगली मतलब पूरा जीवंत डांस, मतलब जैसे लिविंग क्रिएचर जैसे डांस करते हैं वैसे। अब आंसर्स में देखो, क्वेश्चन को देखो बच्चों, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स विद? द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स विद द ट्विंकलिंग एंड शाइनिंग स्टार्स, लिख सकते हो। देन व्हाट रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस माने कौन, क्या सिमिलैरिटी, व्हाट resemblance does the poet find between the stars and the daffodils? The poet finds, first of all, क्या देखा उन्होंने, as the stars were क्या होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं, सिमिलरली daffodils लार्ज नंबर होते हैं। as stars twinkle and shine on the Milky Way, daffodils dancing एंड डांसिंग नहीं देना क्या, डांसिंग अलोंग दी मार्जिन ऑफ ए बे, या इन ए नेवर एंडिंग लाइन अलोंग दी द पोएट फाइंड्स टू रिजेम्बलेंस हुआ। फर्स्ट, द नंबर ऑफ स्टार्स इज अनलिमिटेड, सिमिलरली द नंबर ऑफ डैफोडिल्स क्या थे, वो भी बहुत इंडेफिनाइट थे। सेकेंड थिंग क्या हुआ, एज स्टार शाइन्स एंड ट्विंकल इन द मिल्की वे, सिमिलरली डैफोडिल्स daffodils danced in a never ending line along the margin of a bay, पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, along the margin of a bay. Then बच्चों, what does the poet say about the number of flowers? The poet says that he could see 10,000 of flower, 10,000 number of flowers at a look. एक लुक में उनको लगभग 10,000। हाँ, the poet says that he could see 10,000 of flower at a glance, लिखो भी चलेगा, माने एक लुक में उनको लगभग 10,000। Okay, then where were the flowers? The flowers were in a never-ending line along the margin of the bay. बस खत्म, वही आंसर। अभी उसका आंसर इसका आंसर फलक है कि नहीं, ऊपर भी क्या था, where did the poet see the daffodils, यहाँ पे फिर आ गया where were the flowers, फ्लावर कहाँ थे, हाँ वो लिखेंगे, अभी बोलता नेक्स्ट चीज को। इसके साथ अगर सपोज दोनों क्वेश्चन आते, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, तो द फ्लावर्स वेयर in a never ending line along the margin of a bay under the trees, और beside जरूरत नहीं है, along the margin बोल दिया ना, along the margin मतलब क्या beside ही हुआ ना, क्या पेड़ तो नदी के अंदर नहीं होगा, नदी के साइड में होगा, बस लास्ट में आगे कर दिया under the trees, beneath the trees, beneath अच्छा वर्ड है पर beneath बुक लैंग्वेज हो जा रहा है, हो गया, समझ में आया, क्लियर। तो 7 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द पोएट सी द डैफोडिल, द पोएट सॉ द डैफोडिल्स व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोन, फिर वॉकिंग बोल रहा है, वॉन्डरिंग लोनली, एमलेसली, क्या एज ए एमलेसली, क्या एमलेसली एज ए क्लाउड, in the lake district of England. हाँ, सेकंड where did the poet see the daffodils, The poet see the daffodils. see कैसे होगा, saw. deed हो रहा है, the poet saw the daffodils The poet saw the daffodils beside the lake beside the lake and beneath the trees. beneath the trees. Then what does the poet compare the daffodils with, The poet compared the daffodils
लिखना ग्रामेटिकल मिस्टेक है। द पोएट डज लिखा है, डज में क्या होगा? द पोएट। बचपन से टीचर ध्यान नहीं देते तुमको भी, तुम लोग भी पढ़ते हो। डज लिखा है मतलब कंपेयर्स, क्या हो जाएगा? हाँ, द पोएट compares the daffodils with stars shining and हो गया। द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स विद द stars shining and twinkle on the Milky Way. हो गया। उसके बाद what resemblance does the poet find between the stars and the daffodils? the poet find two resemblance. First of all, he saw He saw large number of stars in a Milky Way and daffodils were also in in a large number। हो गया। Second thing क्या था? second thing As stars shine and twinkle along on the Milky Way, daffodils fluttered and danced dance along the path along the margin of a bay। हुआ। Next, where what does the poet say about the number of flowers? The poet says that he saw a thousand of daffodils. The poet says that he could see, देख सकते थे 10,000 number of flowers at a look। Where were the flowers? the flowers were In a never-ending line along the margin of a bay under the trees under the trees। So बच्चों याद रहा, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in a never-ending line along the margin of a bay, toss 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly। देखो बच्चों, then उसके बाद third stanza, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee। A poet could not but be gay in such a jocund company। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee। A poet could not but be gay in such a jocund company। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। देखो कैसे लिखा है, what wealth the show had brought to me होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब स्टोरी टाकू से कौन कर पोइट्री में बच्चों उल्टा नहीं लिखा सब कुछ। हाँ देखो, the waves beside them danced। बच्चों इन द नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स विद द वेव्स। किसके साथ? हाँ, तो कैसे कंपेयर किया? अभी तो उन्होंने बोला क्या, ऊपर स्टार क्या कर रहे थे? शाइन कर रहे थे, ट्विंकल कर रहे थे, बट डैफोडिल्स उनसे ज्यादा सुंदर थे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? द वेव्स बिसाइड देम डांस। इधर है डैफोडिल्स, किधर? वन साइड में। एक साइड में क्या है? पोखरी, अभी रिवर बोल रहा है, लेक। क्या? तो लेक के ऊपर क्या आ रहे हैं? वेव्स आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, तो वेव्स कहाँ आते हैं? लेक में नहीं आते, एक्चुअली समुद्र में। कहाँ आता है? हाँ। तो बच्चों वो कंपेयर कर रही है नेक्स्ट टाइम डैफोडिल्स को विद द वेव्स। द वेव्स बिसाइड देम डांस। वेव्स कैसे डांस करते हैं? वे तो आते हैं ना, नहीं, लोहड़ी जो समुद्र की लहर होती है। बट दे मीन्स डैफोडिल्स, दे मीन्स एक साइड में तारे थे, अब एक साइड में वेव्स है। बट डैफोडिल्स आउटडिड। बच्चों आउटडिड मतलब सरपास्ड, मतलब टॉपी जीवा, किसी को ओवरटेक करना। क्या? दौड़ के नहीं। डैफोडिल्स की सुंदरता, उसकी जो खूबसूरती थी, वो वेव से भी क्या थी? ज्यादा थी। आउटडिड मतलब दे सरपास्ड। बच्चों आउटडिड नीचे लिखा है, देखो ग्लोसरी में, आउटडिड ... इन ग्ली, मतलब द डैफोडिल्स की चीयरफुलनेस, इसकी ब्राइटफुलनेस सरपास दी वेव्स। समझ में आया कि डैफोडिल्स की जो सुंदरता थी वो वेव्स की सुंदरता से भी क्या थी? ज्यादा थी। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे। बच्चों पोएट चाहते नहीं थे,
फिर भी, बट भी ये मतलब रोक नहीं पा रहे थे। हाँ, इतने खुश हो जा रहे थे, इतने खुश हो जा, गे मतलब खुशी, क्या GAY, गे मतलब हैप्पीनेस। चाहते नहीं थे कि सब किसी हर एक चीज को वो कम दिखाएं, डैफोडिल्स को क्या करें, जा दिखाएं। पर जब उनका जो एमलेसली माइंड जब खुश हो गया था, वो डैफोडिल्स के प्रति इतने मुग्ध हो गए थे, इतने वो उसके प्रति इंप्रेस हो गए थे, एस्टोनिश्ड इतने हो गए थे कि वो हर चीज को क्या सोचते थे, डैफोडिल से कम है, और डैफोडिल सबसे क्या था, ज्यादा सुंदर थे। सो ए पोएट कुड नॉट, चाहते नहीं थे, बट बी गे, बट इन द हैप्पीनेस, इतने खुश हो गए थे, इन सच ए जोकंड कंपनी, जोकंड मतलब कंपनी ऑफ वेव्स, कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, एक्चुअली द कंपनी ऑफ डैफोडिल। अभी उनको कौन लग रहा था, अपना दोस्त, उनके दुख को किसने दूर किया था। सो इन सच जोकंड कंपनी मतलब द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, व्हाट डू यू मीन बाय जोकंड कंपनी, द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, द कंपनी ऑफ ए पोएट विद द डैफोडिल्स इज नोन एज जोकंड। मतलब जोकंड कंपनी का मतलब बच्चों कंपनी ऑफ मेरी, खुशी की कंपनी, माने उसके साथ रहते उनको बहुत क्या मिलता था, खुशी मिलती थी। जोकंड मतलब जॉयफुल, मेरी, हाँ समझ में है। तो पोएट कुड नॉट, चाहते नहीं थे पर इतने खुश हो गए थे, इन सच ए कंपनी, इन ए मेरी मेकिंग कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, दैट इज वाई आई गेज्ड, आई गेज मतलब लुक्ड कॉन्स्टेंटली, एक चीज को देखते रहना, तेरी तरफ देखता रहूंगा। आई गेज्ड एंड गेज्ड मतलब लुक्ड हार्डली, एक चीज को पूरा कॉन्स्टेंटली देखते रहना। आई गेज्ड एंड लिटिल थॉट, लिखा है लिटिल थॉट मतलब एक छोटी सी थॉट उनके मन में आ रही थी। क्या आ रही थी, व्हाट वेल्थ द सो हार्ड ब्रॉट टू मी, हार्ड ब्रॉट मतलब हार्ड ब्रॉट टू, वो सोच रहे थे ये इसकी कंपनी, किसकी कंपनी, डैफोडिल्स मुझे क्या संपत्ति लाके दे रही है जो मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रहा। माने पोएट का दिमाग हमेशा कहां जा रहा था, बार बार डैफोडिल्स पे। वो सोच रहे थे डैफोडिल्स में क्या ऐसा है, क्या उसमें ऐसा धन संपत्ति, क्या दौलत है जो मेरा ब्रेन किसकी तरफ आकृष्ट हो रहा है, उसी की तरह। मतलब उनको लग रहा है डैफोडिल्स के पास बहुत सारा अपार क्या है, धन संपत्ति है, जिसके कारण वो सिर्फ किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वेल्थ लिखा है ना, समझ में कि नहीं। मतलब ही कंपेयर्ड द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स, साइट ऑफ डैफोडिल्स, सॉ ऑफ डैफोडिल्स विद द इमेंस वेल्थ। क्या माने जैसे एक इंसान को प्रचुर संपत्ति मिलने से खुश होता है, आज की डेट में इंसान पैसे से ही खुश होता है ना, नहीं, पर उनको डैफोडिल से क्या हो रही थी, खुशी मिल रही थी। क्लियर, समझ में आया। अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द टू डांस मोर स्प्राइटली, को डांस द मोर स्प्राइटली थिला, वेव्स एंड द डैफोडिल्स, द डांस ऑफ द डैफोडिल्स was more sprightly than the waves. How does the poet feel while looking at the daffodils? The poet feels that, क्या बोलो, the poet feels like the soft daffodils had brought to him immense wealth, immense. क्वेश्चन देखो, हाउ डज द पोएट फील व्हाइल लुकिंग एट द डैफोडिल्स, ही फील्स दैट द सॉ ऑफ द डैफोडिल्स ब्रॉट टू हिम एन इमेंस, उनको ऐसा फील होता है जैसे डैफोडिल्स का दृश्य उनको बहुत संपत्ति ला रहा था ना, नहीं लाके दे रही थी। क्लियर, कितने क्वेश्चन हुए, 9, सब समझ में आया तो ओके। फिर से अगर देखोगे तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है, what do you mean by Jocund company? The company of daffodils is known as Jocund company. Okay, what does the poet here write? How did the sparkling waves in glee, मतलब the soft daffodils इतना उनको खुशी कर दिया था कि he could not control himself to express the beauty of daffodils। समझ में, उनको हर चीज डैफोडिल से कम लग रही थी, लग रहा है नहीं, कब से लग रही थी, समझा। देन बच्चों, फॉर ऑफेन व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, देखो कैसे लिखा है, व्हेन आई लाई ऑन माई कोच, कोच माने खटो, बेड, व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, कैसे लिखा है, व्हेन आई लाई ऑन माई कोच, तू कौन लिखी हो, व्हेन आई लाई ऑन माई बेड,
व्हेन ऑन माई कॉच आई, Like. ऐसा होता है क्या? पर उन्होंने वैसे लिखा है. फॉर ऑफन मतलब ज्यादातर समय वो दुखी होते थे तो कहाँ सोते रहते थे? अपने कॉच, खाट के ऊपर, खटिया के ऊपर. नहीं. फॉर ऑफन मतलब मैनी टाइम्स. फॉर ऑफन मतलब क्या? ही, व्हेन ही, बोलो, व्हेन ही लाइज Lies on ऑन हिज कॉच. तुम लिखोगे ऑन माई कॉच, लिखोगे ऑन हिज कॉच ना. नहीं, व्हेन ही लाइज ऑन हिज coach. इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड मतलब जब खाली समय होता था, फ्री टाइम क्या. और पेंसिव मतलब बच्चों क्या? थॉटफुल. वैकेंट मतलब खाली हो एंड पेंसिव मतलब Thoughtful. thoughtful. So what are the two modes described by the poet? Pensive mood and vacant mood. देखो क्वेश्चन लिखा होगा, mention the two modes. Very very important question for the exam. Mention the two modes of the poet. The two modes of the poets are, पहले लिख देना वन करके, pensive mood हुआ और एक लिख देना क्या? Vacant mood. Here pensive means thoughtful mode and vacant means free time. समझ में आया? Free from thought. Yes. क्या? ये thoughtful mode और ये लिख देना क्या? Free from. Clear? They flash. What does the day means here? Daffodils. Daffodils. They flash. Flash मतलब जैसे फ्लैश नहीं होता, मोबाइल में फ्लैश होता, कैमरा में होता है. They flash मतलब डेफोडिल्स. फ्लैश का मतलब बच्चों क्या? रिफ्लेक्ट होना, तुरंत आके उसकी याद आ जाना. तुरंत सोते सोते मुझे किसकी याद आ जाना? डेफोडिल्स की. फ्लैश मतलब अपीयर सडनली. क्या? Appears. एक चीज सडनली आने को क्या बोलते हैं? Flash. हाँ. दे फ्लैश मतलब डेफोडिल्स फ्लैश. Flash. जब सोए होते तो डेफोडिल्स कैसे आएगी? अरे उसकी याद, मेमोरी. क्या क्या सोते हुए भी उनके बिस्तर के पास क्या आएगी? क्या डेफोडिल्स नहीं. मतलब उसकी Yeah. याद. दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई. इनवर्ड आई मतलब कि थर्ड आई थी क्या? नहीं, माइंड आई. क्या? Mind eye. इनवर्ड आई मीन्स Mind eye. मतलब हमारे दिमाग में उसकी यादें आएगी. वो जो हमारा दिमाग, वो यादों को आंखें नहीं देख सकता. कौन देख सकता है? ब्रेन ना. नहीं तो क्या लिखा है? मैनी टाइम्स व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज बेड ड्यूरिंग During vacant. vacant and pensive, vacant और pensive mood, the sight of Sight. SIGHTE TE. क्यों होगा? SIGHT, the sight of, the memory of Daffodils. daffodils appears suddenly in his mind eye. क्या होगा? Mind eye. कितना सुंदर तो बना सकते हो. when the poet lies on his, lies हो जाएगा, पोएट अकेले सोते हैं, lies on his couch during Vacant and pensive mood. vacant और Vacant हाँ. and pensive moods. the memory of the Daffodils. flashes appears suddenly. तो सेम हो जाएगा ना, appears in his. Mind eye. हाँ. which is the bliss of solitude. बच्चों अकेलेपन, जो solitude यहाँ मतलब, यहाँ solitude का मतलब अकेला. नीरवता, अकेला. द स्टेट ऑफ लोनलीनेस. जो इंसान बोलता नहीं, कहने को एक दुनिया मेरे साथ घूमती है पर दिल में तन्हाई बसती है, बोलते नहीं? गाना सुना है ना? सर सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में इतना ही फर्क होता है ना. सॉलिट्यूड मतलब खुद से लोनली रहना चाहिए. हाँ. रहने का उसका मन है. और लोनलीनेस मतलब कुछ है नहीं उसके पास है भी नहीं. नहीं, सॉलिट्यूड का मतलब ही बच्चों, मैंने दोनों कंपेयर करोगे तो सेम चीज है. लोनली मतलब बस लोनली को इंडिकेट करे, ऐसे कोई सोच के खोया हुआ है लोनली. एंड सॉलिट्यूड मतलब यहाँ डीप सेंस को इंडिकेट कर रहा है. स्टेट ऑफ लोनलीनेस मतलब द टाइम ऑफ, पर्टिकुलर टाइम ऑफ लोनलीनेस. ये बता रहा है उस समय पे जब दुखी होता हूं, फॉर दैट टाइम बीइंग इट वाज जस्ट लाइक ब्लिस. बच्चों मतलब मेरे लिए एक तरह से एक तोहफा होता था भगवान का, एक ग्रेट जॉय. whenever the poet lies on his couch during pensive or vacant mood, suddenly the sight of the daffodils, the memory of the daffodils appears in his mind eye. And that appearance, that flash he compared with the bliss of सॉलिट्यूड. मतलब फॉर दैट टाइम बीइंग, व्हेन उसका जब ब्रेन होता था क्या होता था? लोनली होता था.
उस समय के लिए परफेक्ट हैप्पीनेस उसे कहां से मिलती थी? Daffodils. लिखा है देखो यहाँ पे, ब्लिस मतलब परफेक्ट हैप्पीनेस, ग्रेट जॉय, एंड सॉलिट्यूड मतलब द स्टेट ऑफ लॉनलीनेस। जितने बड़े वो पूरे अकेले टूट जाते थे या कुछ उनके पास नहीं होता सोचने के लिए, उस समय के लिए उनके पास ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड क्या था? द साइट ऑफ डेफोडिल्स। अरे उनके उस समय उनके लिए ब्लिस क्या था? साइट ऑफ डेफोडिल्स। क्या अभी डेफोडिल्स का मैंने उसके दृश्य को जो उन्होंने पहले देखा। एंड देन माई हार्ट फील्स विथ प्लेजर। लिखा क्या है? Then my heart feels so. विथ प्लेजर फील। क्या लिखा है? विथ प्लेजर फील होता है क्या? होता है? बोलो, होता है? ये सर बोल रहे हैं होता है। फील्स विथ लिखा है यहाँ, विथ प्लेजर फील्स होता है कि नहीं? माई हार्ट फील्स विथ, मेरे हार्ट में, मेरे दिल में खुशी भर जाती है। एंड देन पोएट स्टार्टेड डांसेस। क्या करते हैं? माने सोते सोते जो दुखी होते हैं क्या करने लगते हैं? Dances. क्या सर पे खड़े होकर नाचते हैं क्या? मतलब उनका मन पूरा Dancing. डांसेस विद द डैफोडिल, उसकी द मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स को सोच के उनका हार्ट पूरा खुश हो जाता है, वो सारे दुख से दूर हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एंड वो खुशी में झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं ना। नहीं, देखो आप क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस टू द पोएट? प्रीतम आंसर दे। व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन हिज couch? When he lie in his couch, ऑन हिज couch, खटो ऊपर है। in his couch with his back and विथ हिज कैसे होगा? व्हेन ही लाइज ऑन हिज couch, खाली आंसर देना। द साइट ऑफ डैफोडिल्स daffodils appears in his mind. suddenly आपका फ्लैश अपॉन हिज माइंड आई, थर्ड आई नहीं लिखना, माइंड आई। ओके, मेंशन द टू मूड्स। Pensive mood और black and white. एक्चुअली सब यहाँ प्रेजेंट में दिया है, सब पास्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन किस में होना चाहिए? Past. हाँ, व्हाट डज द पोएट फील व्हेन ही रिमेंबर द साइट? लिखे ना साइट, क्या फील करता है? If there's nonsense. पूरा आंसर तो व्हेन द पोएट फील्स, नहीं द व्हेन ही रिमेंबर्स must the sight साइट ऑफ डैफोडिल्स, the poet feels pleasure. The poet. My his heart heart feels fills with pleasure. pleasures. Okay, so he feels happy. क्या होगा? Then when does the poet, इस जरूरत नहीं है, यहाँ बड़ा आंसर को बच्चों। द पोएट कैसे फील करते हैं? when he remembers the sight of daffodils, his heart fills with pleasure and he started Dancing. dancing in the memory of Daffodils. daffodils. समझ में आया? बस इतना ही है और नहीं, वो क्वेश्चन नहीं। क्लियर? इजी ना हार्ड? वेरी सिंपल ना बच्चों। क्या क्या पढ़े? फॉर ऑफेन मतलब मैनी टाइम्स, व्हेन ही लाइज ऑन हिज couch ड्यूरिंग वैकेंट मूड और पेंसिव मूड। फर्स्ट ऑफ ऑल ही किसको याद करते थे? डैफोडिल याद करते थे। सडनली इट इज जस्ट लाइक द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड दैट फिल्स हिज हार्ट विथ प्लेजर। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन को दूर करने के लिए एक तरह का परफेक्ट जॉय था, परफेक्ट एग्जाम्पल था डैफोडिल्स को याद करना। इज ए ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड मतलब दैट फिल्स हिज हार्ट विथ प्लेजर। सडनली ही स्टार्टेड Dancing. like daffodils and his all pain Vanish. wiped away ना, नहीं उसके दिमाग से क्या होता था? दूर हो जाता था। क्लियर? इजी ना हार्ड? सारे क्वेश्चन याद रहे ना? फिर से बोलूं क्या? कौन सा बोलो? Overall पहले बता दीजिए. ओवरअली। तो हमें याद तो रह गया, ओवरअली बोल रहा हूँ बच्चों, सुनो ध्यान से। सो इट इज ए पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। इट इज ए पोएम अबाउट ए गोल्डन कलर फ्लावर विच यूजुअली कहाँ अपीयर होता है? इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। द पोएट एमलेसली while wandering in the Lake District of England, aimlessly, suddenly he found Thousands of different. thousands of daffodils beside the
लेक अंडर द ट्रीज। देखो ऐसे करने से क्या होता है, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं पर जो बच्चे नहीं पढ़ते अच्छे से, तुमको मजा जरूर आएगा समझने में, पर हमें परफेक्शन के साथ याद रखना है। मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तुम समझ गए, पर हम आंसर दे सकते कि नहीं वो भी जानना जरूरी है। सर इसमें से एंड व्हेन ही सॉ द डैफोडिल्स ही फाउंड डैफोडिल्स इन फ्लटरिंग एंड डांसिंग मूड में, माने डांसिंग वे में, दैट मीन्स मूविंग एंड डांसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, वेयर वाज द पोएट? द पोएट वाज वांडरिंग एमलेसली इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। How did he compare his wandering? He compared his wandering with the wandering of Cloud. movement of floating of cloud. क्या? Of cloud. Then उसने क्या? Where he saw? Where did he see the daffodils? He saw the daffodils beside the lake under the trees. Then what does the poet compare the daffodils with? The poet compared the daffodils with the twinkling and shining stars. इतना जरूरत नहीं है, मेरा क्वेश्चन को ध्यान से सुन फिर जान। उसके बाद मेहनत करो, मुझे मालूम है तुम लोग पूरे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अगर मेहनत करोगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिजेम्बलेंस डज द पोएट फाइंड बिटवीन द स्टार्स एंड द डैफोडिल्स? द पोएट फाइंड्स टू रिजेम्बलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ स्टार्स इज indefinite. Similarly there were large number of daffodils. Second thing, stars twinkles and shines in the Milky Way. Daffodils flutter and dance in a never ending line along the margin of a day. उसके बाद बच्चों, which of the two dance more sprightly? The dance of the waves is more sprightly than daffodils. हो कि नहीं हुआ? समझ नहीं आया? हाँ सॉरी, the dance of the daffodil is more sprightly than the waves. Next क्या था? What does the feel of daffodils? How does the poet compare the feeling of? He compared that the daffodils had brought to him an immense, the sight of the daffodils just giving him an immense wealth. Then what happens to the poet when he lies on his couch? When the poet lies on his couch, the sight of daffodils flash appears suddenly in his mind eye. Okay. What kind of two moods he describes here? Okay. When does what happens to the poet when the sight of daffodils, when he remembers the sight of the daffodils? When it is just like the bliss of solitude. लिख देना, it is a bliss of perfect joy for his state of loneliness. State मतलब brain loneliness से था. And then suddenly his heart and he daffodils. समझ में आया? ओके बच्चों, तो आज का तुम्हारा होमवर्क है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे, कोई भी डाउट है पूछोगे। सारे वर्ड मीनिंग बताया, ग्लोसरी में बहुत सारे वर्ड मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट कल क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, उसको तुम याद रखोगे। ओके।